नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विज्ञान आधारित कृषि रूपांतरण को बढ़ावा देना है। सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को महिला सेना अधिकारियों के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के लिए महिला आयोग की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। हरियाणा पुलिस ने आज रोहतक जिले के कलानौर क्षेत्र से अवैध रूप से रह रहे 29 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। कुरुक्षेत्र जिले में इस वर्ष मार्च में लिंगानुपात 964 दर्ज किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान में शामिल होने के लिए कुलपतियों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों को प्रेरित किया। यह अभियान 29 मई से शुरू होने जा रहा है। नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विज्ञान आधारित कृषि रूपांतरण को बढ़ावा देने पर है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत। ये विकसित भारत शब्द नहीं है, मेरे लिए मंत्र है। विकसित भारत की विकसित कृषि और समृद्ध किसान। हिंदुस्तान की कल्पना खेती के बिना नहीं की जा सकती और इसलिए हम सबका उद्देश्य एक है, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। देश के अन्न के भंडार भी भरेंगे और दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बना के रहेंगे और किसानों की आजीविका सुनिश्चित करें। खेती को फायदे का धंधा बनाना ही है, नहीं तो कौन खेती करेगा। उन्होंने कहा कि खेती को फायदे का धंधा बनाना ही होगा, नहीं तो कोई खेती नहीं करेगा। महिला सेना अधिकारियों के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को हरियाणा महिला आयोग की शिकायत पर पुलिस ने हिरासत में लिया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे आयोग के सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन वह आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए। हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा, देखिए, जो अशोका यूनिवर्सिटी वाला केस है उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो मामला अब सब जुडिस है। तो उसमें जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होगी हम उसका सम्मान करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच पूरा देश जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार भी सशस्त्र बलों के सम्मान में एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र विजेता मेजर नायब सूबेदार बाना सिंह के अदम्य साहस का स्मरण कर रहे हैं। जम्मू जिले के निवासी नायब सूबेदार बाना सिंह जनवरी 1969 में 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हुए थे। जून 1987 में 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को सियाचिन क्षेत्र में तैनात किया गया था। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी घुसपैठिए इस इलाके में घुस आए थे। इन घुसपैठियों को खदेड़ना जरूरी था और इसके लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। नायब सूबेदार बाना सिंह ने स्वेच्छा से फोर्स में शामिल होने की पेशकश की। पाकिस्तानी घुसपैठ 6500 मीटर की ऊंचाई पर हुई थी। यह जगह वस्तुतः एक अवैध ग्लेशियर किला थी जिसके दोनों ओर 457 मीटर ऊंची बर्फ की दीवारें थी। नायब सूबेदार बाना सिंह अपनी टीम के साथ बेहद मुश्किल और खतरनाक रास्ते से उस जगह पहुंचते हुए दुश्मन पर हमला किया और उसे घेर लिया। हथगोले फेंकते हुए हमला करते हुए उन्होंने सभी घुसपैठियों को खदेड़ दिया। उन्होंने अपने अदम्य साहस और नेतृत्व से अपने टीम को प्रेरित किया। प्रतिकूल परिस्थितियों में असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उनकी बहादुरी को सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि फिल्म और अन्य कार्यक्रमों के निर्माताओं को भी अच्छे संदेश वाले कार्यक्रम और फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि बच्चे अपराध की तरफ आकर्षित न हों। उन्होंने कहा,
ये भी चर्चा हुई कि हम अपने जो कलाकार हैं उनके साथ भी एक मीटिंग करें, उनको भी हम सलाह दें कि आप पॉजिटिव चीजें बनाओ। दुनिया देश में वैसी माहौल में नेगेटिविटी इतनी है, तो आप पॉजिटिव चीजें बात करो, आप पॉजिटिविटी की बात करो, आप नशा मुक्ति की बात करो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करो। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा पुलिस ने आज रोहतक जिले के कलानौर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 29 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के कई मामले सामने आने के बाद पुलिस लोगों की गहनता से जांच कर रही है। कलानौर पुलिस स्टेशन के प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि पकड़े गए सभी बांग्लादेशी एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया, ये हमारे माननीय डीजीपी साहब व माननीय एसपी साहब के आदेश अनुसार हम भट्टे को चेक कर रहे हैं। ये प्रवासी मजदूरों के बारे में तो हमारे पता चला कि खरकिया ईंट भट्टे के पास खरकिया ईंट भट्टे में बांग्लादेशी काम करे, वहां चेक किया तो 29 बांग्लादेशी मिले हमारे को। इसकी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि ये बांग्लादेशी नागरिक बिना किसी वैध दस्तावेज या पहचान पत्र के भारत में रह रहे थे। मांगे जाने पर वे कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इन सभी बांग्लादेश के नागरिकों ने पश्चिम बंगाल के जरिए भारत में प्रवेश किया था। बांग्लादेशी नागरिक महबूल व मुशर्रफ ने बताया कि उन्होंने एक एजेंट के जरिए ही भारत में प्रवेश किया था। आज सुबह भिवानी पुलिस ने भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का पता लगाने के लिए 5 टीमें बनाकर जिले के 2 झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस द्वारा संदिग्ध लोगों के आधार कार्ड व बायोमेट्रिक जांच की गई। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान 40 संदिग्ध लोगों के दस्तावेज देखे गए। आधार कार्ड को लेकर शक होने पर 9 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए थाने में ले जाया गया। पुलिस अधिकारी सत्यनारायण ने बताया कि जिन 9 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया उनके आधार कार्ड अन्य राज्यों से तब्दील हुए थे और उनके मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र जिले में इस वर्ष के मार्च में लिंगानुपात 964 दर्ज किया गया है। उप सिविल सर्जन रमेश सब्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने बेटियों को बचाने के लिए लिंग जांच के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने बताया, मैं अगर आपको लिंग अनुपात की आंकड़ों के बारे में बताएं तो 2022 में हमारी दिसंबर में 893 लिंग अनुपात है। हमने 2022 में 8 रेड की, 32 लोगों जेल के पीछे पहुंचाया, सलाखों के पीछे पहुंचाया। 2023 में हमने 10 रेड की और 27 लोगों जेल में पहुंचाया, जिससे हमारी जो लिंग अनुपात है 906 हो गया। ये हमने कार्रवाई जारी रखी। 2023-24 में हमारा लिंग अनुपात 913 हो गया, जो स्टेट से अबव था। स्टेट का 910 था, हमारा 913 था। हमने उस वक्त 4 रेड्स की थी। अब 2025 में हम मार्च तक की बात करते हैं तो हमारा 964 है। अब तक हम 3 रेड्स कर चुके हैं और ये हमारी कार्रवाई जारी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, हमें ये मानना चाहिए कि लड़का लड़की बराबर है, समान है। लड़की किसी घर जाएगी, अगर आप पढ़ा लिखा कर भेज देंगे तो और घर को उन्नत करेगी, क्योंकि उसकी एजुकेटेड होगी तो अच्छे से वो घर ग्रो करेगा, उसकी उन्नति होगी। अगर हम अभी बात करें तो चाहे हम कल्पना चावला की बात करें, चाहे अभी बिल्कुल रिसेंटली जो भारत में जो अभी टेंशन वाला माहौल चल रहा है, उस समय सोफिया कुरैशी जी ने जो काम किया उसमें पूरे देश में हमारा नाम हुआ, तो वो भी महिला है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि अभी लड़की को जन्म ही नहीं देना तो ये एक अनुचित कार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विज्ञान आधारित कृषि रूपांतरण को बढ़ावा देना है। सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को महिला सेना अधिकारियों के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के लिए महिला आयोग की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। हरियाणा पुलिस ने आज रोहतक जिले के कलानौर क्षेत्र से अवैध रूप से रह रहे 29 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। कुरुक्षेत्र जिले में इस वर्ष मार्च में लिंगानुपात 964 दर्ज किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।